दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरुजी एग्जाम मैथ में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 51 से लेकर प्रश्न संख्या 75 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक आपको रेगुलर पढ़ा रहे हैं वे पढ़ा रहे हैं राजस्थान जीके, BSTC, PTET, राजस्थान पुलिस और पटवारी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए सामान्य अध्ययन लाइव क्लास टेस्ट। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव क्लास का टेस्ट है और इसमें हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 51 से लेकर प्रश्न संख्या 75 तक। तो यहाँ पर मैंने आपके लिख दिया है सामने प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 हमारी सीट में दे रखा है, निम्न में से शाकाहारी जंतु कौन सा है? निम्न में से शाकाहारी जंतु कौन सा है? निम्न में से शाकाहारी जंतु कौन सा है? भाई अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ गया तो क्या राइट करोगे? आपको बताना होगा कि निम्न में से कौन सा शाकाहारी जंतु है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है चीता बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है हिरण ही ना, हाँ दूसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है हिरण। तीसरा ऑप्शन की अगर अपन बात करते सीट में हमें दे रखा है शेर। और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है कुत्ता। बिल्कुल प्रश्न संख्या 51 का आप जवाब कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या मैं 52 लिख रहा हूं। दाल पौधे का कौन सा भाग है? दाल पौधे का कौन सा भाग है? दाल पौधे का कौन सा भाग है जी? प्रश्न संख्या 51 का कमेंट करें। दाल पौधे का कौन सा भाग है? ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है फूल। पहला ऑप्शन दे रखा आपको सामने फूल। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो हमें दे रखा भैया फल। तीसरे ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो हमें दे रखा बीज। और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है तना। बिल्कुल यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 51 और प्रश्न संख्या 52 की बात कर चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 51 का सही ऑप्शन, बहुत अच्छी बात है, सही कमेंट किया, बहुत अच्छी बात है, बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा भैया हिरण का। यानी निम्न में से कौन सा शाकाहारी जंतु है तो हमें हिरण को राइट करना होगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दे रखा दाल पौधे का कौन सा भाग है? तो दाल पौधे का कौन सा भाग है? ऑप्शन दे रखा फूल, फल, बीज और तना। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा बीज। दाल पौधे का कौन सा भाग है तो हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा बीज को। आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया? चलो भैया अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 53 और 54। प्रश्न संख्या 51 से लेकर 75 तक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। BSTC की तैयारी करने वाले सभी छात्र, PTET की तैयारी करने वाले सभी छात्र और इसके अलावा राजस्थान पुलिस पटवारी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। बिल्कुल हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो साथियों ऑप्शन दे रखा है आपके सामने खेलने से। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वे दे रखा है आपके सामने खेलने से। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो दूसरा ऑप्शन आता है पढ़ने से। तीसरा ऑप्शन की अगर अपन बात कर लेते हैं तो तीसरा ऑप्शन है भोजन से। और चौथा ऑप्शन की बात है तो हमें दे रखा है दौड़ने से। दौड़ने से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा जी। हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है खेलने से, पढ़ने से, भोजन से और दौड़ने से। बहुत अच्छी बात है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसी प्रकार हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 54 की। प्रश्न संख्या 54 दे रखा भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने श्रेणी में बांटा गया है? भोजन के आधार पर जंतुओं को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? कितनी श्रेणी में बांटा गया है? कितनी श्रेणी में बांटा गया है? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी भोजन के आधार पर जंतुओं को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? ऑप्शन दे रखा 5, एक ऑप्शन दे रखा है 5। बी ऑप्शन की अगर अपन बात करते तो हमें दे रखा 1।
सी ऑप्शंस की अगर अपन बात कर लेते हैं साथियों, तो हमें सी ऑप्शन दे रखा है 2 और डी ऑप्शन दे रखा है 3 और डी ऑप्शन दे रखा है 3। तो हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 53 और प्रश्न संख्या 54 की। तो मैंने 53 को भी राइट कर दिया, 54 को भी राइट कर दिया, क्योंकि दोनों के आंसर फिलहाल आपको मिलने वाले। एक बार में, हाँ जी, एक बार में आंसर चेक कर, आपको बता रहा हूँ, कमेंट चेक कर लेते हैं। चलो, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, अरे भैया दौड़ने से नहीं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन से। हम भोजन खाएंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा मिलेगी, और अगर भोजन नहीं खाएंगे तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो और अगला प्रश्न है, भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने श्रेणी में बांटा गया। भोजन के आधार पर जंतुओं को 2 श्रेणी में बांटा गया एक शाकाहारी और दूसरा है मांसाहारी। सर्वहारी एक बात अलग है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर प्रमुख रूप से जो भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने श्रेणी में बांटा गया, तो हमें यहाँ पर सॉरी, हाँ, सर्वहारी भी कहलाता है। तो हम यहाँ पर 3 दे रखा है, तो हम इसको राइट कर लेंगे, बिल्कुल यहाँ पर इसको राइट करना पड़ेगा, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करेंगे, यानी आपको 53-54 का आंसर मिल चुका है, ठीक है। आगे बात करते साथियों प्रश्न संख्या 55 और 56 की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 55 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 55 दे रखा है, जंतुओं को भोजन प्राप्त होता है, जंतुओं को भोजन प्राप्त होता है। हाँ जी, जंतुओं को भोजन प्राप्त होता है। ऑप्शन है पादप से, पादपों से, बी ऑप्शन है जंतुओं से, सी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो सी ऑप्शन दे रखा पादप व जंतु दोनों से, पादप व जंतु दोनों से। और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल प्रश्न संख्या 55 आपको नजर आ रहा है। इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 56, देखो जो आपको सही जवाब आ रहा है बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल कमेंट करें। दालों से मुख्य रूप से प्राप्त होता है, दालों से मुख्य रूप से प्राप्त होता है, मुख्य रूप से प्राप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि दालों से मुख्य रूप से प्राप्त होता है। क्या होता है जल्दी से बताना होगा। ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, पहले ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा है कार्बोहाइड्रेट जी। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है प्रोटीन। सी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा ऊर्जा, और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है वसा जी। हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 55 और प्रश्न संख्या 56 की। तो मित्रों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जंतुओं को भोजन प्राप्त होता है, जंतुओं को भोजन प्राप्त होता है, पादप से भी प्राप्त होता है और जंतुओं से प्राप्त होता है। तो कहीं न कहीं हम यहां पर सी ऑप्शन को राइट करेंगे, तो आपको 55 का सी ऑप्शन राइट क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ 56 दे रखा है, दालों से मुख्य रूप से हमें क्या मिलता है। भाई दालों से मुख्य रूप से प्रोटीन मिलता है, तो हमें 56 के ऑप्शन को भी बी राइट करना पड़ेगा, यानी दालों से मुख्य रूप से हमें प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। इसका आप विशेष कर ख्याल रखें, क्योंकि ये प्रश्न कई बार रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। हाँ भैया, अगले प्रश्न की तरफ राउंड कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 57 और 58। हर प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी है, हर प्रश्न बहुत जरूरी है जी। हम बात कर लेते हैं भैया प्रश्न संख्या 57 की। प्रश्न संख्या 57 क्या बोलता है? प्रश्न संख्या 57 बोल रहा है, आलू पौधे का निम्न में से कौन सा भाग है? आलू पौधे का निम्न में से कौन सा भाग है? आलू पौधे का निम्न में से कौन सा भाग है? बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो ऑप्शन दे रखा जड़, तना, पत्ती, फूल। ऑप्शन दे रखा है जड़, बी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास तना, सी ऑप्शन हमारे पास दे रखा है पत्ती, और डी ऑप्शन हमारे पास दे रखा है फूल।
बिल्कुल। इसी प्रकार हम 58वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 58वां प्रश्न है मृतजीवी पादप है। मृतजीवी पादप है। 58वां प्रश्न है मृतजीवी पादप है। बिल्कुल आपको बताना होगा। ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा आपके सामने नीम। पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है नीम। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो तीसरा ऑप्शन दे रखा है म्यूकर। तीसरा ऑप्शन दे रखा भैया म्यूकर। और चौथे ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो चौथा ऑप्शन दे रखा अमरबेल। हाँ जी, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 57 की और प्रश्न संख्या 58 की। देखिए जिनको आंसर आ रहा है बेझिझक आप कमेंट कर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम 57वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 57वां प्रश्न है आलू पौधे के कौन सा भाग कहलाता है, यानी आलू पौधे का कौन सा भाग कहलाता है। तो हमें यहाँ पर 57 के हम बी ऑप्शन पे राइट करेंगे तना। इसी प्रकार 58वां प्रश्न दे रखा है मृतजीवी पादप है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। म्यूकर एक प्रकार से मृतजीवी पादप के अंतर्गत आता है। जी हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 59 और 60 की। टॉप 75 यानी 25 प्रश्न रोजाना हम पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 59 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 59 है ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल भैया प्रश्न है ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अपन उसको क्या कहलाते हैं, यानी उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है परजीवी। पहला ऑप्शन दे रखा आपके सामने परजीवी। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा स्वपोषी। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके सामने स्वपोषी। तीसरा ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास में नजर आ रहा है मृतजीवी। और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं भैया तो हमें चौथा ऑप्शन दे रखा है कीटभक्षी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 59 और प्रश्न संख्या 60 की बात करते हैं। कीटभक्षी कीटभक्षी पादप है। कीटभक्षी पादप नहीं है। 59-60 है कीटभक्षी पादप नहीं है। हाँ जी ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन की बात करते पहला ऑप्शन दे रखा है आपको ड्रोसेरा। पहला ऑप्शन दे रखा भैया ड्रोसेरा। बी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है डायोनिया। सी ऑप्शन की अगर अपन बात कर लेते हैं तो हमें दे रखा है भैया अमरबेल। और डी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो हमें दे रखा है यूट्रिकुलेरिया। बिल्कुल जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले आप 59 और 60 को पढ़ लीजिएगा। 59 प्रश्न की बात करते हैं तो 59 प्रश्न बोल रहा है कि ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। भाई ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं परजीवी। अब अपन बात कर लेते हैं 60वें प्रश्न की। तो 60वां प्रश्न दे रखा कीटभक्षी पादप नहीं है। ऑप्शन दे रखा ड्रोसेरा। बी ऑप्शन दे रखा डायोनिया। सी ऑप्शन दे रखा है अमरबेल। और डी ऑप्शन दे रखा है यूट्रिकुलेरिया। तो कीटभक्षी पादप नहीं है तो हमें यहाँ पर 60वें प्रश्न का राइट करना पड़ेगा सी ऑप्शन को, यानी अमरबेल को हमें राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा। अमरबेल को हमें राइट करना पड़ेगा। आगे सभी को समझ में। चलिए अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 61 से। जी हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 61 की। तो 61वां प्रश्न सीट में क्या दे रखा है। 61वां प्रश्न बोल रखा है भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बिल्कुल भोजन के रूप में
भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सुनना प्रश्न भाई दे रखा है, भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब जाई अगर ये प्रश्न आ गया तो क्या राइट करोगे, जल्दी से बताओ जरा। ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन आपके सामने दे रखा पाचन, पहला ऑप्शन दे रखा है पाचन। बी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है भैया पोषण। सी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो सीट में सी ऑप्शन दे रखा है भैया भोजन। और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 61 की। जी जल्दी से कमेंट करें भैया। प्रश्न संख्या 62 में आपके सामने लेकर आ गया। देखो जिसको आ रहा है जल्दी से कमेंट करें, कहीं दिक्कत नहीं है। पादप के कौन से भाग से भोजन का निर्माण कार्य होता है? पादप के कौन से भाग से, पादप के कौन से भाग से भोजन निर्माण का कार्य होता है? भोजन निर्माण का कार्य होता है। हाँ भैया, ऑप्शंस की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है तने से। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है तने से। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है पत्ती से। तीसरा ऑप्शन की अगर अपन बात कर लेते हैं तो तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है जड़ से। और चौथा ऑप्शन दे रखा है फूल से। बिल्कुल जी, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 61 और प्रश्न संख्या 62 की। तो प्रश्न संख्या एक बार 61 का दोहरान करते हैं। भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भैया पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण। यानी भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को शरीर में ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो पोषण कहलाती है। हम बात करते हैं 62 प्रश्न की। तो 62 प्रश्न हमें क्या दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। 62 प्रश्न दे रखा है पादप के कौन से भाग से भोजन का निर्माण होता है? तो पादप की जो पत्ती होती है उससे भोजन का निर्माण होता है। यानी पादप के कौन से भाग से भोजन का निर्माण होता है? तो पादप के अंदर अगर पादप के कौन से भाग से भोजन का निर्माण होता है तो हमें पत्ती को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा? पत्ती को। यानी पादप के अंदर अगर भोजन का निर्माण होता है तो पत्तियों से होता है। कौन से भाग से होता है? पत्तियों से होता है। विशेषकर ध्यान रखना जी। इसी प्रकार हम बात करने वाले हैं साथियों प्रश्न संख्या 63 की। पत्तियों में पाए जाने वाला हरा रंग का वर्णक क्या है? पत्तियों में पाए जाने वाला हरा रंग का वर्णक क्या है? पत्तियों में पाए जाने वाला हरा रंग का वर्णक क्या है? यानी क्या है? ऑप्शन दे रखा भैया आपको पर्ण। पहला ऑप्शन दे रखा आपको पर्ण। बी ऑप्शन दे रखा आपको हरित। सी ऑप्शन आपको दे रखा है लवण। सी ऑप्शन आपको दे रखा लवण। और डी ऑप्शन दे रखा पर्ण हरित। बिल्कुल कमेंट करें भैया। बात कर लेते हैं 64 प्रश्न की। 64 प्रश्न है अमर बेल है। 64 प्रश्न है अमर बेल है। हाँ जी, अमर बेल क्या है? बिल्कुल कमेंट करना होगा। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है परजीवी, परपोषी, सहजीवी। तो ऑप्शन दे रखा है परजीवी जी। बी ऑप्शन दे रखा है परपोषी। सी ऑप्शन दे रखा है मर्तजीवी। डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न संख्या 63 और प्रश्न संख्या 64।
भैया जल्दी से बता दीजिए, प्रश्न संख्या 63 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जिनको प्रश्न संख्या 63 का आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताते जाइएगा। प्रश्न संख्या 63 की अगर अपन बात करते हैं, 63 प्रश्न दे रखा है, पत्तियों में पाए जाने वाला हरा रंग का वर्ण क्या कहलाता है? तो इसको अपन पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरित। इसी प्रकार 64 प्रश्न है, अमरबेल क्या है? अमरबेल एक प्रकार से परजीवी यानी दूसरों पर निर्भर करती है। जी जल्दी से कॉपी करते चले। हाँ जी, प्रश्न का जो लैंग्वेज है वो पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो आप जरूर कॉपी कर लीजिएगा। उताले सबने? चलो भैया अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 क्या दे रखा? 65 दे रखा है हमारे पास में, बहुत महत्वपूर्ण। कौन सी वस्तु चमकीली है? कौन सी वस्तु चमकीली है? बिल्कुल, कौन सी वस्तु चमकीली है? ऑप्शंस आपको सीट के अंदर दे रखा है, लकड़ी, चौक पाउडर, केरोसिन। ऑप्शन दे रखा है लकड़ी, बी ऑप्शन दे रखा है चौक पाउडर, सी ऑप्शन दे रखा है केरोसिन, डी ऑप्शन हमें दे रखा है भैया सोना। जल्दी से कमेंट करें भैया। प्रश्न संख्या 65 बात करेंगे प्रश्न संख्या 66 की। 66 प्रश्न क्या दे रखा? 66 प्रश्न दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल में घुलनशील है? निम्न में से कौन सी वस्तु जल में घुलनशील है? हाँ जी, ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा? पहला ऑप्शन आपको दे रखा है लकड़ी का बुरादा। पहला ऑप्शन दे रखा है लकड़ी का बुरादा। बी ऑप्शन दे रखा है चौक का बुरादा। जी सी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी ऑप्शन है ग्लूकोज का बुरादा, ग्लूकोज का पाउडर। डी ऑप्शन दे रखा है सभी। जी हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 65 और प्रश्न संख्या 66 की। तो 65 और 66 का मैंने ऑब्लिक लिख दिया है, दोनों पे राइट का चिन्ह लगा दिया है, यानी हमें प्रश्न का आंसर तो मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 65 की। भाई 65वां प्रश्न क्या दे रखा है? 65वां प्रश्न दे रखा है कौन सी वस्तु चमकीली? ऑप्शन आपको नजर आ रहा है लकड़ी, चौक पाउडर, केरोसिन या सोना। तो भाई किसको राइट करेंगे? हमें सोने को राइट करना पड़ेगा ना, यानी इनमें से चमकीली वस्तु सोना है। अब अगला प्रश्न 66 दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल में घुलनशील है? ऑप्शन दे रखा लकड़ी का बुरादा, चौक पाउडर, ग्लूकोज का पाउडर, सभी। तो हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यानी ग्लूकोज का पाउडर। तो हमें प्रश्न संख्या 65 और 66 का जवाब मिल चुका है। आगे सभी को। चलिए भैया अपन बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में राउंड करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से कॉपी करते जाओ, बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट चल रहा है जी। हाँ जी, हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 67 और 68 की। मैंने कहा था कि आपको टॉप 25 प्रश्न रोजाना मिलेंगे। अब इसी प्रकार से अगली जो सीरीज हम लेकर आ रहे हैं 67 प्रश्न। 67वां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल में तैरती है? यानी जल में तैरती है। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं भाई, ऑप्शन बहुत जरूरी है। ऑप्शन हमारे दे रखा लकड़ी का गुटका, पहला ऑप्शन दे रखा है लकड़ी का गुटका। बी ऑप्शन दे रखा है लोहा। सी ऑप्शन दे रखा है कील। डी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो डी ऑप्शन हमें दे रखा है अंगूठी। हाँ जी बिल्कुल, 67 प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। हम बात कर लेते हैं 68 प्रश्न की। ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है क्या कहलाती है? ऐसी वस्तु जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है
क्या कहलाती हैं? ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं क्या कहलाती है? ए ऑप्शन दे रखा है प्राकृतिक वस्तु, बी ऑप्शन दे रखा है कृत्रिम वस्तु, सी दे रखा है दोनों, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। हाँ भैया, प्रश्न संख्या 67 और प्रश्न संख्या 68 की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। 67 और प्रश्न क्या दे रखा है? 67 प्रश्न दे रखा जल में तैरती है, कौन तैरती है? लकड़ी का गुटका, लोहा, कील, अंगूठी, तो हमें यहाँ पर राइट करना पड़ेगा लकड़ी का गुटका। लकड़ी का जो गुटका है वह जल में तैरता है, ठीक है। इसी प्रकार 68 प्रश्न दे रखा ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त होती है उन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। कौन सी वस्तु कहते हैं? उन्हें हम प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। यानी ऐसी वस्तु जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उन्हें हम प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। आगे सभी को समझ में? तो आपके सामने प्रश्न संख्या 67 और 68 का आंसर आपको मिल चुका है। इसी प्रकार अपन बात करेंगे प्रश्न संख्या 69 और 70 की। तो प्रश्न संख्या हम बात कर लेते हैं 69 की। तो चलिए मित्रों, हम प्रश्न संख्या 69 लिख रहे हैं। प्रश्न संख्या 69 है हमारे पास में, धातुएं वायु एवं नमी के संपर्क में आने के कारण, धातुएं वायु व नमी के संपर्क में आने के कारण अपनी चमक खो देती हैं, अपनी चमक खो देती हैं। जब धातुएं वायु व नमी के संपर्क में आती हैं तो अपनी चमक खो देती हैं। ऑप्शन दे रखा है गंदगी के कारण, ऑप्शन दे रखा है गंदगी के कारण, बी ऑप्शन दे रखा है चुंबक के कारण, सी ऑप्शन दे रखा है संक्षारण के कारण, और डी ऑप्शन दे रखा है सभी। 70 प्रश्न की बात कर लेते हैं। 70 प्रश्न क्या बोल रहा है? 70 प्रश्न बोल रहा है कि वे वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं, वह वस्तु जो चुंबक की ओर, वह वस्तु जो चुंबक की ओर आकर्षित होती है, वह वस्तु जो चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। हाँ जी, वह वस्तु जो चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं कहलाती हैं चुंबकीय वस्तु, अचुंबकीय वस्तु, पराचुंबकीय वस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए भैया, हम प्रश्न संख्या बात कर लेते हैं 69 और 70 की। अगर आपको प्रश्न का आंसर आ रहा है तो कमेंट कर दे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 69। धातुएं वायु व नमी के संपर्क में आने के कारण अपनी खो देती है, चमक खो देती है संसारण के कारण। हमें यहाँ पर 69 को राइट करना पड़ेगा संसारण के कारण। तो 69 का राइट करना पड़ेगा संसारण के कारण। इसी प्रकार 70 प्रश्न है, वे वस्तु जो चुंबक की को अपनी ओर आकर्षित करती है, चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं चुंबकीय वस्तु। क्या कहते हैं ना? उन्हें हम कहते हैं भैया चुंबकीय वस्तु। विशेषकर ध्यान रखना, उन्हें हम चुंबकीय वस्तु कहते हैं। हाँ, उतार सामने। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 71 की।
प्रश्न संख्या 71 क्या है? रुई से बिनोल हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। रुई से बिनोल हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन दे रखा है कताई, बी ऑप्शन दे रखा है बुनाई, सी ऑप्शन हमें दे रखा है ओटना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं 72 प्रश्न की। 72 प्रश्न बोल रहा है प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है। प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है। प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है भैया। ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है रेयान, पहला ऑप्शन दे रखा है आपके सामने रेयान, बी ऑप्शन दे रखा है नाइलॉन, जी सी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो सी ऑप्शन हमें दे रखा रुई, और डी ऑप्शन हमें दे रखा है डेक्रॉन। बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 71 और प्रश्न संख्या 72। जी देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 71 को आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कमेंट करना। एक रुई को बिनोल, यानी रुई का बिनोल का मतलब होता है बीज हटाना, यानी बीज से अगर अपन रुई को हटाते हैं तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? कताई करना, बुनाई करना, ओटना, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, ओटना। किसको राइट करना पड़ेगा? ओटना। प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है रेयान, नाइलॉन, रुई या डेक्रॉन। तो यहाँ पर हमें रुई को राइट करना पड़ेगा। प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है तो हमें यहाँ पर रुई को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा? रुई को राइट करना पड़ेगा। आगे सभी को समझ में? हाँ भैया, अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 53 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 53 कह रहा है कि जातव, जातव तंतु का उदाहरण है। जानतव, जानतव तंतु का उदाहरण है। जानतव तंतु का उदाहरण है क्या है भैया? ऑप्शन की बात कर लेते हैं। कपास, नाइलॉन, ऊन, पटसन। कपास, नाइलॉन, ऊन, पटसन। 74 प्रश्न। 74 प्रश्न क्या बोल रहा है? 74 प्रश्न है रेशम का रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम का रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? हाँ भैया, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन दे रखा भेड़, बकरी, ऊन, रेशम कीट। भेड़, बकरी, ऊन, रेशम कीट। जल्दी से बताओ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिएगा। प्रश्न का लैंग्वेज क्या रहेगा? जी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है, पहले उसको पढ़ो। जातव तंतु का उदाहरण है कपास, नाइलॉन, ऊन और पटसन। बिल्कुल सही ऑप्शन जी। हमें यहाँ पर ऊन को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा? ऊन को राइट करना पड़ेगा। तो 73 प्रश्न का आंसर आपको मिल चुका है ऊन। इसी प्रकार रेशम का रेशा, रेशम का रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? जो प्रश्न का लैंग्वेज है, रेशम का रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? हमें दे रखा भेड़, बकरी, ऊन और रेशम कीट। तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, रेशम कीट। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने रेगुलर करा रहा हूँ। ये एनटीपीसी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा जो विद्यार्थी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जो छात्र तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस की, पटवारी के, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि साइंस से, जनरल सामान्य साइंस के, सामान्य विज्ञान के प्रश्न है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वहाँ पर। हाँ जी, आ गया सभी को समझ में?
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 75। चलो भैया अपन बात कर लेते हैं कि प्रश्न संख्या 75 हमारे पास क्या दे रखा है। 75 प्रश्न की बात कर लेते हैं। 75 प्रश्न दे रखा है कि मुंज किस पादप से प्राप्त की जाती है। मुंज किस पादप से प्राप्त की जाती है। मुंज किस पादप से प्राप्त की जाती है, जल्दी से बताओ भैया। जूट के पादप से, पहला ऑप्शन दे रखा जूट के पादप से, जूट के पादप से। दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पटसन के पादप से, पटसन के पादप से। तीसरा ऑप्शन दे रखा हमें रुई के पादप से, रुई के पादप से। और चौथा ऑप्शन दे रखा है मुंज घास के पादप से। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 75 का अगर आपको आंसर आता है तो बेझिझक आप कमेंट कर दीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण, मैं आपके सामने रेगुलर लाइव क्लास के माध्यम से रोजाना 25-25 प्रश्न करा रहा हूं। तो दोस्तों आज की तीसरी क्लास में हम प्रश्न संख्या 25 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम प्रश्न संख्या 51 से लेकर 75 तक हमने प्रश्न पढ़ लिए। इससे पहला जो क्लास वीडियो था उसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर हमने 25 पढ़ा था। दूसरे क्लास वीडियो में 26 से 50 प्रश्न पढ़े और आज 51 से लेकर 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिए। अगर दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने में जरूर महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना नहीं भूलें।